हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम देखेंगे निफ्टी 50 की एनालिसिस करेंगे और मंडे में क्या हो सकता है उसके बारे में हम होमवर्क करेंगे। तो दोस्तों, डिटेल्ड एनालिसिस जो पूरे वीक में क्या होगा, निफ्टी कहाँ तक जाएगी, उसके बारे में मैंने निफ्टी 50 वीकली के नाम से एक वीडियो बना रखी है जो कल मैंने बनाया था। तो उसमें आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी, पूरे ओवरऑल एनालिसिस मिलेगी। तो आज की जो एनालिसिस है वो सिंपली मंडे को लेकर के है। मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे उसको लेकर के हम एनालाइज करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा सोचना ठीक है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से हम जो है फंडामेंटल लिस्ट, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप वो वीकली वाली वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर करना सब कुछ मुश्किल होता है। तो सिर्फ हम मंडे को लेकर के ये हम कर रहे हैं कि 24 को जो है क्या होने वाला है मार्केट में। तो एज़ यूजुअल जैसे कि हम करते हैं कि सबसे पहले हम अपना फंडामेंटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होगा। तो पहला जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर हमारा है फंडामेंटल स्ट्रक्चर, वो हमारा ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आपकी फ़र्स्ट वेव बनी हुई है, ये आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गया। और आप देखिए 50% पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो जहाँ पे इसका 50% एग्जैक्टली आ रहा है वहाँ पर इसको हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन लाइन से, हर जगह मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है दोस्तों। ये जो इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर से रिलेट करके जितनी भी लाइनें मैं ड्रॉ करूँगा फिर ये ग्रीन लाइन ही होगी, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अब हम यहाँ से जैसे कि आप देखिए कि यहाँ से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से ये एग्जैक्टली 50% यहाँ आ रहा है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, इस नीचे वाले को काउंट नहीं करेंगे, इस 50% को काउंट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये 50% है दैट मीन्स कि हमारा जो एक यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर हम ये 50% है इस पूरे मूव का, तो अगर हम 50% और यहाँ पर हम रख दें तो हमारा ये स्ट्रक्चर जाके यहाँ कहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मतलब इस ब्रिक के बाद एक सेकंड, इस ब्रिक के बाद जो है यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है उसको मिलाकर देखते हैं तो ये हमारा 50% का यहाँ पर आ रहा है। मतलब इसका जस्ट डबल करके देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं तो ये अगर मान लिया इसका 50% है, तो क्योंकि ये यहाँ से 50% है तो एक 50% हमने यहाँ ऐड कर दिया और एक 50% ये यहाँ से यहाँ तक है, तो हमने जस्ट इसके ऊपर एक 50% ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये हम इसी 50% के आसपास ही इसको सोचेंगे, उससे आगे नहीं सोचेंगे। बाकी डिटेल्ड में कैसे ऊपर का क्या आगे तक का क्या रहेगा वो आप मेरी जो वीडियो है वीकली एनालिसिस वाले में आप देखिएगा, ठीक है। तो मैंने जस्ट जो है 50% के ऊपर एक स्ट्रक्चर और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो ये आ रहा है ये इस वाले स्ट्रक्चर का 50% है। तो जस्ट मैंने इसके ऊपर एक और मान करके ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान में मत डालिए, ये लेवल्स डिसाइड करने में नहीं आएगा, ये जस्ट हमको कंफ्यूज करने के लिए। बस बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एक एक यूनिट स्ट्रक्चर से हो रहा है और इसका ये एक यूनिट में हमने निकाल लिया, ये 50% हमने निकाल लिया क्योंकि इसने 50% ही रिट्रेस किया है। तो फिलहाल के तौर पे ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा फ़िलहाल के तौर पे आप याद रखिए कि 11,601 का लेवल जो है वो हम यहाँ से जब सोच रहे हैं, इधर से इसको जब कंसीडर करके लेके चल रहे हैं तो हमारा 11,600 के लेवल आ रहा है। और जिस पर ये रेजिस्टेंस लाइन जो हमने ड्रॉ करी है ये वाली जो, उसको जाके यहाँ पे टच कर रही है या थोड़ा सा ऊपर आप देखिएगा। मतलब एक पॉसिबल लेवल जो हो सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लाइन ये है तो एक पॉसिबल लेवल ये हो सकता है, ठीक है। अभी ये इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, नेक्स्ट वाला हमारे पास ये है। तो इसको भी हम एनालाइज करेंगे तो देखिए नीचे से नहीं एनालाइज करेंगे। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, एक मिनट। फिबोनाची का टूल इस्तेमाल कर लेते हैं फिर से कि हम क्या करेंगे कि ये जो आपका पूरा का पूरा 50% आ रहा है ये वाला है स्ट्रक्चर, इसका जस्ट हम 50% ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ आएगा। तो इसको भी मैं ग्रीन लाइन से मार्क कर ले रहा हूँ। आप देखिए ये एग्जैक्टली जो है इसके ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है, यहाँ पे इसने सपोर्ट भी लिया हुआ है,
ठीक है, देखिए ये सपोर्ट भी बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट भी बना हुआ है। फिर मैं क्या करूँगा कि अपनी कैलकुलेशंस के लिए थोड़ी और बेहतर बनाने के लिए और एक्यूरेसी करने के लिए मैं इसका 50% और ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसका 50% मार्क कर लिया, ये हो गया। थोड़ा एक्यूरेट बनाते हैं वरना परसेंटेज एरर आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमने रखा जस्ट इसके नीचे, और यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इसको भी मैंने अब जो है ग्रीन लाइन से मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर यहाँ से, इसको भी मैं मुझे मार्क कर लेना चाहिए, ये वाला। इसको मुझे यहाँ पे इसका जो 50% है ये मुझे मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, एक बार और करते हैं, एग्जैक्ट आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने पहले अपने रेंजेस बना लिए हैं कि निफ्टी किन किन रेंज में कौन कौन सी लाइन के आसपास रह सकती है। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ भी एक सब अच्छा सपोर्ट बना ये वाला, फिर ये रेजिस्टेंस बना। उसके बाद आप देखिए जब यहाँ से ये, तो इसने यहाँ पे सपोर्ट ये लिया था। तो फिलहाल के लिए हम इसको एक यूनिट, इसको एनालाइज करने के लिए, इस वाले मूव को एनालाइज करने के लिए इसको हम एक यूनिट स्ट्रक्चर मानेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारा ये वाला जब हम ब्रिक्स रखते हैं, यूनिट स्ट्रक्चर रखते हैं, तो कहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये आपका देखिए सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड वाला जब रखेंगे, थर्ड वाला जब रखेंगे तो ये इसके जस्ट ऊपर कहीं पे आ रहा है, 11,686 के पास आ रहा है। और इसके जस्ट ऊपर अगर हम इसको रखते हैं तो ये लगभग 11,600 के पास आ रहा है। एक बार फिर से रख लेते हैं, यहाँ से रखते हैं थोड़ा बड़ा करके, ये हो गया, आराम आराम से रखेंगे। उसके बाद इसको देखिए, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे आया। थर्ड स्ट्रक्चर जो आ रहा है वो आपका एग्जैक्टली यहाँ आ रहा है, जिसको निफ्टी ने टच नहीं करने की कोशिश नहीं की, ये 50% पे ही रह गई है लगभग इसके, या 25% को टच करके वापस आ गई। तो जो अगला स्ट्रक्चर आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है। ठीक है, ये पूरा 11,600 का आ रहा है, तो हम इसमें इसका 25% को भी मार्क कर लेते हैं कि ये इसका 25% है, या हम एक काम करते हैं इसका 50% मार्क कर लेते हैं। ये 50% आपका आ रहा है कहाँ पे, 11,550 के आसपास आ रहा है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि ये इसको काउंट करने के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, तो मैं इसको दूसरी लाइन से करूँगा। इसको मैं कर रहा हूँ येलो लाइन से, थोड़ी डार्क येलो से करूँगा। ठीक है, तो ये वाला मैंने इसके हिसाब से कर दिया। तो फिलहाल के लिए एक स्ट्रक्चर ये है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जाके यहाँ कंप्लीट हो रहा है। मुझे लगता है कि ये इसको निफ्टी नहीं टच करना चाहेगी, क्योंकि उसे पता है कि एक तो ये रेजिस्टेंस लाइन पे टच करेगी और दूसरा ये यहाँ पे सेलिंग होने लगेगी। तो मुझे लगता है कि निफ्टी पहले इस हिसाब से अगर एनालाइज करें तो 11,553 का लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है पहले इस हिसाब से। अब जरा हम इसको एनालाइज, ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और अगर फिर भी निफ्टी को और मूवमेंट करना होगा तो आप यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हुआ था यहाँ, तो हम यहाँ से लेकर के एक स्ट्रक्चर और ऊपर आप रख दीजिएगा, जिससे आपको ये अगला वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर आप तो इसको आप इस तरीके से ऐड करते जाइएगा। और डिटेल में अगर आपको जो एनालिसिस है वो हमने वीकली एनालिसिस वाले में कर रखा है, तो उसको आप ज़रूर देखिए, वो पूरे वीक के लिए आपके काम आएगी। ओके, तो अब हम करते हैं इस छोटे वाले स्ट्रक्चर से हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस छोटे वाले स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हम इसको एनालाइज करते हैं यहाँ से। एक मिनट, इसका एक बार और हम एक बार इसमें सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस वाले सेंटर से। इस वाले सेंटर से हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि 50% की जो लाइन हमारी आ रही है वो यहाँ आ रही है। ये मैंने बना दिया। तो ये 50% मैं इसको काउंट, नीचे वाले को मैं काउंट नहीं करूँगा, मैं बस उस लाइन पर ध्यान दूंगा जो ये लाइन सेंटर वाली है। अब देखिए कितना अच्छा इसको इसने बार बार टच किया हुआ है। यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग, ये नीचे वाली जितनी लाइनें हैं सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए थी। तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, यहाँ तक लिया जाए, चले यहाँ तक लेते हैं, इसको पूरा लेते हैं। एक मिनट, पूरा नहीं करते हैं इसको भी, बीच में एक बार ब्रेक कर देते हैं।
यहाँ पर भी एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं यहाँ से। सो ये वाली मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से, ये देखिए रेजिस्टेंस बना यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मार्क करूँगा इसको यहाँ तक। ये मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। और सेकंड स्ट्रक्चर जो जाके कंप्लीट हो रहा है वो आपका एग्जैक्टली 11,553 के पास कंप्लीट हो रहा है, 500, ठीक है। 11,553 के हिसाब पास जाके कंप्लीट हो रहा है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो 11,553 के आसपास क्लोज हो रहा है। यहाँ से देखा जाए तो ये भी 11,553, 25% छोड़ देते हैं हम, तो ये 11,553 के पास क्लोज हो रहा है। फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर हो सकता तो है। हमारे लिए 11,550 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, और 11,000 इसके ऊपर 11,606 का भी लेवल है। तो हमें देखना है कि अब निफ्टी की ओपनिंग कैसे होती है और कौन कौन से लेवल कवर होते हैं। तो जरा इस बात पे सोच लेते हैं। अगर निफ्टी ओपन होगी तो उसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। तो अगर हम उसको ओपन कराएंगे तो पॉसिबली जो है, जितना जो मान लिया अगर कोई जो बाई करना चाहता है तो इस सपोर्ट पे तो उसको बाइंग नहीं मिल सकती। अगर ओपनिंग का उसको फायदा उठाना है, मतलब यहाँ जितना भी लोगों ने बाई कर रखा है उनको प्रॉफिट बुक करना होगा, तो मुझे लगता है कि उनको प्रॉफिट जो बुकिंग होनी चाहिए वो पहला लेवल जो आपका आ रहा है वो ये वाला एक है लेवल। मगर ये लेवल ये वाला लेवल है, और एक ये रेजिस्टेंस लाइन है आपकी। तो अगर हम इसको एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन हम करते हैं, वर्टिकल लाइन। तो अगर ओपन होती है मार्केट तो आपके पॉसिबल लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग करनी है, यहाँ पे बाइंग हुई है और मतलब बहुत सारे लोग मार्केट में आएंगे और उनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है, ऐसे सोच के भी वो आ सकते हैं। तो एक पॉसिबल, मतलब यहाँ पर तो बाइंग करना है, बाई करके प्रॉफिट भी बुक करना है। तो प्रॉफिट बुक यहाँ पे, यहाँ तक तो सेलिंग होगी, मतलब इस लेवल तक सेलिंग होगी, इसके ऊपर ही सेलिंग, मतलब जो सेलिंग होगी वो इसके। तो जो लोग सुबह का भी प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि जो इस मार्केट को रूल कर रहा है, जो जितने लोग रूल कर रहे हैं, जो इस पे रोल अदा कर रहे हैं, तो वो ये चाहेंगे कि एक बार, क्योंकि 500 का जो लेवल होता है उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे लगता है कि एक बार 500 के लेवल 11,487 के आसपास का जो लेवल है, 500 पे तो नहीं जाएंगे, 15 पॉइंट नीचे, क्योंकि 500 पे बाकी लोग ये नेट क्वांटिटी है, सोचने में समझने में आसानी रहती है। तो मुझे लगता है कि उसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो लेवल पे सभी मतलब प्रॉफिट बुक करना चालू कर देंगे। तो ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग भी होनी चाहिए। अच्छा, इस रेजिस्टेंस को हमको सपोर्ट तो बनाना ही पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को हमको सपोर्ट बनाना है, और इस रेजिस्टेंस पे हमको और बाई भी करना है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये वाला लेवल पे तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ओपनिंग जो होना चाहिए वो 11,487 के पास होना चाहिए। और अगर ज़्यादा कोई न्यूज़ वगैरह आई होगी, कुछ भी ऐसा आया होगा, तो हमारे लिए अगला नेक्स्ट लेवल 11,550 का भी लेवल हो सकता है। और 11,550 का लेवल लेवल आने के बाद फिर मतलब प्रॉफिट बुकिंग, और ये देखिए एक रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगी, मतलब ये आपका सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद देखिए सब रेजिस्टेंस ही है। यहाँ ओपन हो या फिर इससे ऊपर ओपन होगी तो तेजी से फिर नीचे, मतलब मुझे लगता है कि तेजी से नीचे आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये अभी पूरा मूव, इनको काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कवर करना है, तो मुझे लगता नहीं कि इसको इस रेजिस्टेंस लाइन पे जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये लगता है कि 11,487 का जो लेवल है वो हमारे लिए अहम रोल अदा करेगा। या 11,487 को भी अगर मार्केट नहीं चूज करती है, और 11,550 को नहीं, अगर उसको भी सेंटर, तो हम मान लेते हैं ये जो 11,520 की लाइन है, 11,000 सेंटर लाइन है, इस 11,520 को भी मार्केट मतलब इसको, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी मार्केट किसी लेवल को तोड़ती है, इसने ये एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे कि मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को तोड़ा था अभी, अ, ये वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक, इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने फिर उस पे आके ये वाला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको ब्रेक किया था। तो उसके बाद फिर मार्केट ने आके उस बीच में कई बार सपोर्ट, इस पे भी सपोर्ट लिया, इस पे भी सपोर्ट लिया। तो मुझे लगता है कि एक बार जो ओपन होगा तो 11,550 के पास, ये इसको तो नहीं टच करना चाहिए, तो पूरा रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगी। मुझे लगता है 11,550 हमारा एक
ओपनिंग का आखिरी लेवल होना चाहिए, उसके बाद 11,500 या तो 11,520 पे ओपन हो सकती है, 11,487 का लेवल है। तो 11,487 के लेवल के बाद उस ये 11,550 के लेवल के बाद यहाँ उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि जो अभी लॉन्ग पोजीशंस भी लेके आ रहे हैं तो कुछ अपने को आपको यहाँ पे खाली कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम थोड़ा कम करके और उसके बाद फिर आपका ये फिर से जो है ये मूवमेंट जो है सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा। सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि मतलब फिर आपका यही वाला मूवमेंट होगा जो ये मूवमेंट आपने यहाँ से देखा हुआ है। ये एक बड़ा सा मूवमेंट है, पूरा का पूरा जो मूवमेंट है, और ये बार बार आके एक लाइन को टच करती है और उसके बाद फिर बाद में जैसे ये है एक बार बार लाइन को टच करेगी निफ्टी, और उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट बुक कर लेगी। तो उसके बाद फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ओपनिंग जब होगी, ओपनिंग जहाँ भी होगी थोड़ी, अगर इनको 3 बजे तक 3 बजे तक पूरा मूवमेंट करना है तब तो ये यहीं आसपास में मूवमेंट करके फिर ये नीचे आने के बाद फिर यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके तब ये ऊपर जाएंगे। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद फिर मतलब तो मुझे लगता है कि क्योंकि इसके बाद ये इस हाई को तोड़ने ये जो वाला जो हाई बनाया है, मार्केट को एक हाई बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है ऊपर ओपन करके और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन करके इस वाले सपोर्ट लाइन को, मतलब ये वाली जो लाइन है इसके पास कहीं पे टच करके बीच में, और उसके बाद फिर इस वाली लाइन पे इस वाले 11,550 के पास ओपन करके, ठीक है, और उसके बाद फिर इसी लाइन पर सपोर्ट ले करके फिर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए और 11,606 के लेवल को टच करना चाहिए। तो 11,550 का लेवल टच करने के बाद मार्केट नीचे आनी चाहिए। ठीक है, तो नीचे आने के बाद ये वाली सपोर्ट लाइन है 11,000 इस पे। तो कहने का मतलब आप सेल मोड में नहीं रहेंगे, उसको हम बाई करके ही चलेंगे। बस आप क्या कीजिएगा कि जो भी मूव रहेगा, ये हमारा ये इतना परसेंटेज आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो परसेंटेज आ रहा है ये जस्ट आप देखिएगा। तो इसका जो ये हमने लिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि मार्केट 11,550 के पास ओपन हो करके फिर इस बीच में ये जो आपका 11,487 का लेवल है इसके बीच में कई बार इसको इसके नीचे हिट करके, कई बार इसके नीचे हिट करके फिर थोड़ा सा ऊपर फिर हिट, ऐसे दो दो बार। तो पहली बार तो नीचे ऊपर से नीचे गिरेगी, फिर एक बार और हिट करेगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे इसके जस्ट ये चूंकि इसका 50% आ रहा है। आप देखिए ये वाली जो अगर आप इसका भी रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो ये इसका 50% है। तो मुझे लगता है कि इसके पास आकर के प्रॉफिट इसको बुक करके, ठीक है, तो 11,460 का जो लेवल है यहाँ पर जब मार्केट आनी चाहिए तो आप देख लीजिएगा कि एक लेवल को बार बार हिट करके जब एक बड़ी सी कैंडल से वो नीचे की तरफ आएगी तो आप बाई कर लीजिएगा, और वो सपोर्ट मतलब सपोर्ट पे आ जाए तो आप उसको बाई करके, और जब भी आप ट्रेड करते हैं तो हमेशा इस 50% का ध्यान रखिए कि जो भी मूवमेंट होगा उसका 50% आप जरूर ले लीजिएगा। हर एक जैसे ये हाई है तो इस हाई से इस हाई तक का 50% हमने लिया, फिर ये हाई से यहाँ तक का मतलब मान लिया 38% है। तो इसी के मतलब जो भी जाएगा मूव उसका आप जैसे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होगा, जो ये हो रहा है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा तो 11,550 के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एक 50% का रिट्रेसमेंट ले लीजिए। ये पूरा मूव आप जब ये करिएगा तो थोड़ा सा 50% यहाँ से लीजिएगा आप। ये बहुत प्रॉब्लम है इसमें। तो आपको यहाँ से लेना चाहिए, लगभग आपका यहाँ से आप पूरा ये इसका 50% आप ले लीजिए। तो एग्जैक्टली 50% आपका ये 38% और ये 50% 11,425 और 11,452 के बीच, 460 के बीच में, मतलब ये वाली रेंज रहेगी। ये जो बीच की रेंज है इस रेंज में आपका होगा। ठीक है, तो हमेशा मतलब ओपनिंग कैसे होती है ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऊपर ओपन होगा तो फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएगी और नीचे की तरफ आने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। सपोर्ट लेने के बाद फिर ये मूव करेगी। मूव इसलिए करेगी क्योंकि एक हाई था एक लो, फिर एक हाई बनना है, और वो हाई जो है थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। मतलब अभी तो
वो हाई वो आप वीकली चार्ट में देखिए कहाँ पे आ रहा है, इसका जस्ट इसके ऊपर आप 100% रख दीजिए, वहाँ पे हाई आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं करना चाहिए, मतलब आप 50% के ऊपर आप जो है बाई कर लीजिएगा, 50% के जस्ट वो बाई करके आप, ठीक है, और सपोर्ट पूरा सेटल्ड हो जाने दीजिएगा निफ्टी को, फिर आप इसमें पोजीशन लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कल, कल का ट्रेड करने के बाद कल फिर मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो से एडवांटेज हुआ है, फ़ायदा हुआ है, तो कम से कम एक रिटेल ट्रेडर्स को ज़रूर आप हेल्प करिए, उसको इससे वीडियो शेयर करिए ताकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, उसकी मेहनत की कमाई जो है स्टॉक मार्केट में डूब ना जाए, वो भी एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर हो और वो अपने फैसले अच्छे से ले पाए, ठीक है। तो इससे नेचर में संतुलन बना रहेगा। तो एक कम से कम एक रिटेल ट्रेडर को आपको रिकमेंड करना चाहिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस नेचर में जो अगर डिसबैलेंस होगा तो उसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए, मिलते हैं कल।